स्टॉक एक्सरे में हम आज बात करेंगे आईटीसी पर। ये दोबारा बातचीत कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? लास्ट वीक में हमने बात की थी, जिस दिन इस पर टैक्स बढ़ने की बात आई थी और ये काउंटर बड़ी तेज़ी से गिरा भी था, 2 दिन लगातार गिरा था। अब इस पर मैक्यूरी की एक रिपोर्ट आई है, उन्होंने डाउनग्रेड किया, 500 से घटाकर इसका टारगेट 330 रुपये कर दिया। उस वीक में भी मैक्यूरी की रिपोर्ट आई थी और उन्होंने अपने 500 रुपये के टारगेट को रिटेन किया था या थोड़ा बहुत घटाया था, मतलब 550 से 500 रुपये तक का टारगेट किया था, लेकिन उन्होंने डाउनग्रेड नहीं किया था काउंटर को इस तरह से। अब उन्होंने बाय रेटिंग से हटाकर न्यूट्रल रेटिंग कर दी है। उनका कहना है कि सिगरेट पर टैक्स की बढ़ने से कीमतें 30 से 40% कंपनी को बढ़ानी होगी। आईटीसी का जो मेन ब्रांड है किंग ब्रांड, उसकी प्राइजेस उन्हें 5 रुपये पर स्टिक तक बढ़ानी पड़ेगी। मैक्यूरी ने FY 27-28 के लिए EPS अनुमान भी 18% तक घटा दिए हैं। अगर आप देखो शेयर का प्रदर्शन, तो शेयर टैक्स बढ़ने की खबर से पिछले वीक्स में ही 400 रुपये से टूटकर अब 350 रुपये तक की रेंज पे आ गया। और आईटीसी के लिए देखिए, वैसे तो बहुत सारे शेयर मार्केट में शेयर 50 रुपये टूट जाते हैं, रिलायंस हो गया, आईटीसी हो गया, HUL हो गया, इनका 10-15% का टूटना ना बहुत मायने रखता है। इन्फोसिस, TCS, क्योंकि ये लार्ज कैप शेयर है, ये इंडेक्स मूवर हैं, इनका 10% टूटना मतलब बहुत बड़ा मायने रखता है। ज़्यादातर ब्रोकरेज हाउसेज ने उसी समय पर पिछले वीक में ही शेयर को डाउनग्रेड कर दिया था। उन ब्रोकरेज हाउसेज की भी रिपोर्ट्स देख लेते हैं एक बार दोबारा से। JP मॉर्गन ने उस समय पर अपनी रेटिंग न्यूट्रल कर दी थी। उनका जो पुराना टारगेट था वो 475 का था, जो कि नया टारगेट 375 का कर दिया। नुवामा ने 415 का टारगेट कर दिया था, 534 से घटाकर। डैम कैपिटल ने 500 से घटाकर 440, फिलिप कैपिटल ने 528 से घटाकर 348, MK ने 350, BNK ने 504 और MOSL ने 400 रुपये का टारगेट कर दिया। और अब जो लास्ट अब जो हुआ है ये है मैक्यूरी का, जिन्होंने कि 330 का टारगेट दिया, यानी कि 330 लोएस्ट टारगेट, 348 सेकंड लोएस्ट टारगेट था। सेकंड लोएस्ट उस समय पर लोएस्ट टारगेट था फिलिप कैपिटल की रिपोर्ट का, जो कि 348 का था। अंशुल भाई ये बताओ, काउंटर को पनिशमेंट मिल चुका है या अभी और बाकी है? सर अभी काउंटर में ऑलमोस्ट ये कह सकते हैं कि 358 प्रोटेक्ट होता रहा आईटीसी में, तो काउंटर में डन है। अगर 358 नहीं प्रोटेक्ट हुआ, जो कि फिलहाल नहीं हो रहा है, तो फिर 280 का टारगेट खुला है। और बड़ी बात यह है कि CMX FMCG इसमें ही ब्रेकडाउन आ गया है 54,066 का, जिसका टारगेट 50,199 है। तो बाकी स्टॉक पूरी दम लगा रहे हैं आईटीसी का वो डाउन मूव थोड़ा सा कम करने के लिए। जिस दिन उन स्टॉक्स में करेक्शन आया, FMCG मुंह के बल गिर जाएगा। मैं 6-8 महीने से बता रहा हूँ, FMCG और रियलिटी दो में बहुत तेज गिरावट आना है। FMCG चालू हो गया, रियलिटी धीरे धीरे आ रहा है। वरुण जी, आपसे भी बात हुई थी आईटीसी पर 2 बार उस समय पर, उस वीक में, और आपने रोक दिया था। और ये अच्छी चीज़ थी, आपने आई थिंक 370 या 360 की रेंज में चल रहा था, जब 10% नीचे था, तब आपने रोक दिया था। अभी भी रोकेंगे खरीदने से, या अभी आपको भी अंशुल जी की तरह लग रहा है कि ये नीचे ही आना है? जी, देखिए विवेक जी, उसी दिन हमने बात किया था कि डोंट कैच फॉलिंग नाइफ्स, क्योंकि देखिए एक बड़ी एक इवेंट थी और काफी बड़ा टैक्स बर्डन था। बिल्कुल कंपनी पास ऑन कर देगी अपने कंज्यूमर पर, बट यहाँ पर भी आप देखेंगे तो सेल्स ग्रोथ में थोड़ी सी तो कमी आएगी। और EPS भी यहाँ पर डाउनग्रेड हुआ है, जैसे अब काफी सारे ब्रोकरेजेस किया है। आप देखेंगे अभी भी गिरावट यहाँ पर थमी नहीं है। वीकली के 200 के नीचे चल रहा है, ऑलरेडी डेली के 200 के नीचे चल रहा था। यहाँ पर 330 335 का एक जोन है, अगर यहाँ पर सस्टेन करता है तो वापस एक बाउंस आ सकता है। अगर नहीं आ रहा है तो 300 280 के जोन में स्टॉक जा सकता है। जब तक कोई अच्छा बेस नहीं बनता इवन इंटरडे टाइम फ्रेम पर, तब तक यहाँ पर स्टॉक में आपको अवॉइड करना चाहिए। और अगर बाउंस आता है और स्टॉक कामयाब रहता है करीबन 360-65 के जोन के ऊपर अगर चलने में, तब यहाँ पर आप वापस यहाँ एंट्री की सोच सकते हैं। जब तक एक बेस नहीं बनता, आई थिंक अवॉइड करना चाहिए। तो अवॉइड कर कर चलना चाहिए आईटीसी को, अंशुल जी भी कह रहे हैं और वरुण जी भी कह रहे हैं अभी फ़िलहाल अवॉइड कर कर चलना चाहिए। और अंशुल जी तो ओवरऑल पूरे सेक्टर पर ही बेयरिश हैं। अंशुल भाई, आईटीसी पर तो चलो आप बेयरिश हो, और आईटीसी ने काफ़ी कुछ पनिशमेंट झेल भी लिया। अभी कोई 2-3 काउंटर ऐसे बताओ ना जो कि एफएमसीजी में और गिरेंगे और धड़ाम हो जाएंगे। सर हिंदुस्तान यूनिलीवर, उनको बोला अच्छा। हिंदुस्तान यूनिलीवर 50 वीक मूविंग एवरेज तक पुल बैक ले चुका है, 2386। जिस दिन यहाँ से रिवर्स किया 2255 और 2064। दूसरा कौन सा है, कोलपाल तो ऑलरेडी बाइंग क्लाइमेक्स के बाद 3500 पे कुछ पे बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था। टारगेट इसका 1663 और 1955 है।
तो 3515 से ऑलरेडी आ चुका है, अभी और डाउनसाइड बची है। फ्लश सेलिंग बाकी है, अभी तो धीरे धीरे नीचे आया है। एक फ्लश सेलिंग जैसे लास्ट में आईटीसी में आई है, इन दो में बाकी है। मेरिको मेरिको नहीं, मेरिको तेज है। टाटा कंज्यूमर टाटा कंज्यूमर टाटा कंज्यूमर साइडवेज है। टाटा कंज्यूमर और मेरिको दो तेज हैं, बाकी सारे नीचे लग रहे हैं इसमें। ठीक है, तो टाटा कंज्यूमर और मैरिको ये थोड़े से बेटर हैं। तो यहाँ पर एफएमसीजी में थोड़ी स्ट्रेंथ देखने के लिए मिल सकती है इन शेयरों में। बाकी ज़्यादातर शेयर अंशुल जी के हिसाब से कमज़ोर हैं, और आईटीसी तो ख़ास तौर से, और एचयूएल ख़ास तौर से। एचयूएल में सेलिंग ज़्यादा तेज आएगी, क्योंकि आईटीसी अपना काम एक सिरे का तो कर चुका है, धीरे 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 करके नीचे आएगा। ठीक है अंशुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच।